नेक्स्ट देखेंगे टू लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक है टू लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल एंड देयर एंगल्स। दो लाइंस गिवन है और उसके कोई लाइन देखेंगे यहां पर गिवन है एल एंड एम आर टू लाइंस एल एंड एम आर टू लाइंस and P is transversal. यहां से देखेंगे तो ट्रांसवर्सल के डिफिनेशन क्या आएंगे। ट्रांसवर्सल द लाइंस दैट इंटरसेक्ट टू एंड मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट पर वन लाइंस मोर देन वन लाइंस को कट करे इंटरसेक्ट करे, दैट इज called inter transversal line. That means P is the transversal of L and M. ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इस लाइन में एंगल्स के नेम के फॉर्मेशन को देखना है कि कौन से एंगल के नेम क्या होंगे। तो फर्स्टली पहले हम जानते हैं एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। यहां से देखेंगे एक्सटीरियर एंगल्स और दूसरा देख रहे हैं इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन गिवन है, मींस जो आउटर पार्ट में हो। देखेंगे आउटर पार्ट में यहां देख रहे हैं 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2। नेक्स्ट यहां देखेंगे 7 एंड 8 एक्सटीरियर पार्ट बाहर की तरफ है, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये एक्सटीरियर पार्ट ऑफ दिस एंगल है। नेक्स्ट इंटीरियर एंगल्स जो इंटीरियर पार्ट में हो। इस एंगल देखेंगे इंटीरियर पार्ट में कौन कौन सा है, यहां देख रहे हैं 3 4 6 एंड 5 मींस एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 6। यहां से ये 4 एंगल 1 2 7 एंड 8 दैट इज एक्सटीरियर एंगल्स एंड एंगल 3 4 5 एंड 6 ये इंटीरियर एंगल्स के एग्जांपल है। नाउ अब इस एंगल में जो गिवन एंगल्स है, आप देख रहे हैं कई सारे एंगल्स बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। अब इन गिवन एंगल्स में अब एंगल्स के नेमिंग कैसे करेंगे, किस एंगल्स के नेम क्या होगा, इसको पहले फाइंड आउट करना होगा। कौन से एंगल क्या होंगे जो आपके आगे के एग्जाम क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें जो एंगल के नेमिंग्स हैं, इसमें इस तरह से नेमिंग्स किया गया। फर्स्ट में हम देखेंगे corresponding angles। corresponding angles, इसमें corresponding angles कौन कौन है, देखेंगे corresponding angles के पेयर कौन कौन से हैं। corresponding angles देखेंगे यहां पर एंगल 1 एंड एंगल 5 फर्स्ट में देखेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 5 सेकंड देखेंगे। जैसे ही एंगल 1 एंड एंगल 5 होगा जस्ट एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में 4 एंड 8 से रिलेशन होगा इसका, एंगल 4 एंड एंगल 8। नेक्स्ट देखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 8 से रिलेशन हुआ जस्ट एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। इस तरह से हमने corresponding एंगल्स पेयर को देखा। ये एंगल 1 एंड एंगल 5, हियर एंगल 1 एंड एंगल 5 दैट इज कॉल्ड corresponding एंगल, एंगल 2 एंड एंगल 6 दैट इज corresponding एंगल, एंगल 4 एंड एंगल 8 पेयर ऑफ corresponding एंगल एंड एंगल 3 एंड एंगल 7 दैट इज पेयर ऑफ corresponding एंगल्स। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2 में corresponding एंगल्स के आफ्टर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। हम अल्टरनेट एंगल्स के पेयर को देखेंगे। अल्टरनेट तो हम देखेंगे अल्टरनेट एंगल्स के पेयर, यहां से 6 एंड 4 एंड 6 को देखेंगे। ये अल्टरनेट पार्ट में मींस एक तरफ एंगल 4 और दूसरी तरफ एंगल 6 means angle 4 and angle 6 are is pair of alternate angle, just like angle 3 and angle 5, angle 3 and angle 5
अल्टरनेट एंगल है। नेक्स्ट देखेंगे इस तरह से एंगल 1 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6 हो गया, एंगल 3 एंड एंगल 5 हो गया। जस्ट एंगल 1 एंड एंगल 7 ये पेयर होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के, अल्टरनेट एंगल के, एंगल 1 एंड एंगल 7। नेक्स्ट देखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 7 का रिलेशन हुआ तो इस तरह से देखेंगे एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8। इस तरह से पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स को हमने देखा। नेक्स्ट इसके अदर पार्ट को हम देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट थर्ड पार्ट आया इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड मींस इंटीरियर मींस आपको पता चले इंटीरियर मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल मींस यहां से एंगल 5 एंड एंगल 4 एंगल 3 एंड एंगल 6। these are interior angles that is also known as co-interior angle। इसको आप कह सकते हैं co-interior angles। co-interior angles पेयर, इस पेयर को देखना है। ऐसे कौन से पेयर हैं जो co-interior angles हैं? co-interior here 4 and 5 एंगल फर्स्ट में देखेंगे एंगल 4 एंड एंगल 5 that is co-interior angles। next angle 3 and angle 7, number 2 angle 3 and angle 7 that is co-interior pair of co-interior angles। इस तरह से पेयर ऑफ co-interior angles को देखा। एंड पेयर ऑफ co-exterior angle इसमें एंगल 8 एंगल 1 एंड एंगल 8 एंगल 2 एंड एंगल 7 को देखेंगे। इस तरह से एंगल के नेमिंग्स को हमने देखा, एंगल्स के क्या क्या नेमिंग है, एक्सटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग, इंटीरियर, अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर अल्टरनेट, हमने सबको देखा। अब इसमें एक्सटीरियर अल्टरनेट और इंटीरियर अल्टरनेट क्या हुआ, ये जो हमने पेयर देखा होगा एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 ये पार्ट, ये तो अल्टरनेट एंगल है बट ये क्या होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इसको क्या बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एंड एंगल 3 एंड एंगल 5 सेम होगा, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हुए जो हमने अभी तुरंत जस्ट पढ़ा है इसको। बट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 7 दैट इज एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इन एंगल 1 एंड एंगल 6 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। जस्ट एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8 आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इस तरह से हमने एंगल्स के नेमिंग को फाइंड आउट किया। अगेन इस एंगल्स के नेमिंग के अकॉर्डिंग इसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसके वैल्यू को आपको हमेशा रिमेंबर रखना है कि इसके वैल्यू क्या होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसको फाइंड आउट करना है कौन इसके वर्टिकली अपोजिट है। इस पेयर में देखेंगे एंगल फर्स्ट में एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4 दैट इज वर्टिकली अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट होगा। नंबर 2 एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 यहां पर एंगल 1 एंड एंगल 3 दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 3। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 5 एंड एंगल 7, एंगल 5 एंड एंगल 7 दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड नंबर 3 एंगल 8 एंड एंगल 6 दैट इज द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 8 एंड एंगल 6। इस तरह से हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को कवर किया। नेक्स्ट इसमें देखेंगे अब सारे एंगल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना, ये एंगल्स के वैल्यू को क्या होंगे इसको हम देखेंगे नेक्स्ट।